जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने दिखाया कि मैं आपके साथ आके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू खुदा की एक बरकत की बात आपसे शेयर करने वाले हो सकूं। खुदा का धन्यवाद करते आपका स्वागत करता हूं आज लेंट के इस 23वें दिन पे। खुदा आपको बहुत आशीष से नवाजे और उसका धन्यवाद करें कि उसने होने दिया कि 22 दिन बहुत अच्छे से बीतने वाले हो सके। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा भरोसे को लेके, जिसको दूसरी पर्यायवाची होता है विश्वास या कहें आस्था। भरोसा हम किस पे करते हैं? हमारा भरोसा कभी हमारे माँ बाप पे, हमारे घर वालों पे, हमारी वाइफ पे, हमारे दोस्तों पे, बहुत हमारे रिलेटिव पे, भाई बहनों पे, बहुत लोगों पे हमारा भरोसा का क्लेम हम करते हैं। परंतु क्या हम उन पे सही पे भरोसा करते हैं? क्या हम जब अकेले होते हैं क्या हम सही में उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करते हैं? क्या जब हम दुखी होते हैं क्या सही में उनके साथ जाके सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं? या कमरे में अकेले बंद होके अकेले अपने आप को रख के अपनी ही प्रॉब्लम में हम उलझे रहते हैं? आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपका भरोसा किस पे रहना चाहिए और वो कैसे आपके भरोसे को निभाएगा, कैसे वो आपके भरोसे पे खड़ा उतरेगा, आज मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति उसका 15वां बाब और उसकी 6ठी वर्ष। इस तरीके से लिखा हुआ है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। किसकी बात हो रही है? अब्राहम की। उसने यहोवा पर भरोसा किया और उसने उसके इस बात को लेखे में धर्म गिना। क्या हम खुदा पे उतना भरोसा कर पाते हैं? क्या हम इस डे टू डे लाइफ में, इस तेजीगी वाली जिंदगी में कि जब सब इतनी चीजें इतना फास्ट चलता है, कभी आपने देखा होगा सुबह हुई आप अपने काम पे गए, घर आए, अरे 6 बज गया, अरे 5 बज गया, पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कभी ऐसा होता है हम इतनी तेजगी वाली जिंदगी में जहां पे हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, क्या हम उसमें खुदा पे भरोसा रखते हैं? क्या हम उस पे भरोसा रख के कि वो उसको हमारे धर्म में गिने, क्या हम कर पाते हैं? अब्राहम अपने पूरे परिवार को छोड़ के आ गया था और उसने परमेश्वर पे, उसने यहोवा पे भरोसा किया, वो उसके लिए क्या धर्म गिना गया। ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत बार समय आता है हम भरोसा बहुत लोगों पे, संसारिक लोगों पे कर लेते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें भरोसा जिस पे करना है हम उस पे ही भरोसा करना भूल जाते हैं। मैं आपसे एक और वचन शेयर करना मांगूंगा जो आपको मिलेगा हबक्कुक उसका 2रा बाब और उसकी 4थी वर्ष में। इस तरीके से लिखा हुआ है, देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। किस पे विश्वास? अपने दोस्त पे, अपने घर पे, अपने घर वालों पे नहीं, परंतु यह लिखा हुआ है कि धर्मी किस पे, किसके? परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित रहेगा। क्या हम उतना भरोसा कर पाते? क्या हम उतना विश्वास कर पाते हैं जैसा अब्राहम ने, जैसा डैनियल ने, जैसा मूसा ने किया? क्या हम जैसा दाऊद ने किया, क्या हम कर पाते हैं? हम बहुत हताश, निराश, परेशान होने लगते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि हमारा एकमात्र विश्वास, हमारा एकमात्र भरोसा उस पे होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन फूला रहता है, हमारा मन सीधा नहीं रहता है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। खुदा का धन्यवाद करते हो, मुझे विश्वास है कि जब हम इस वचन को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे, मुझे विश्वास है कि खुदा इस वचन के थ्रू आपसे आज बात करने पर है। एक वचन मैं आपको और पढ़ाना चाहूंगा जो आपको मिलेगा यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 12वीं वर्ष। क्या लिखा है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसका नाम पर विश्वास रखते हैं। जब हम उसके नाम पे भरोसा रखते हैं, जब हम उसके नाम पे विश्वास रखते हैं, वो परमेश्वर की संतान होने का हमें हक देता है। क्या कोई माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा
सफर करे। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चे को भूख लगे तो वचन में भी लिखा है ना, तुम जब इंसान होके अपने बच्चे को जब भूख लगती है तो क्या सांप के अंडे देते हो? नहीं, ये तो हमारा परमेश्वर है। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, जब हम हताश होते हैं, जब हम निराश होते हैं, तो वो हमें संतान उसने माना है। और क्या, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। आज हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हमें कैसे उस पर भरोसा करना है। और जब हम उस पर भरोसा करते हैं, वो हमें क्लेम करता है कि हम परमेश्वर की संतान है। और जब हम परमेश्वर की संतान है तो क्या कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ हमारे डेरे के निकट भी नहीं आएगी। क्योंकि जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमें अपनी संतान ठहराता है। और जब हम उसकी संतान हो जाते हैं, वो किसी भी भली वस्तु से हमें अलग नहीं रखता है। वो महान है और उसकी करुणा सदा किया। ये दुआ करें। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन मैं दुआ करना चाहता हूं, चाहे वो मेरी जिंदगी हो, चाहे जो भी ये वीडियो देख रहा हो उसकी जिंदगी हो। खुदा हम लोग की जिंदगी पे काम करिए। खुदा आप होने दीजिए, जब हम परेशानी में हो, जब हम तकलीफ में हो, हम अकेले में ना हो उसको भुगते, परंतु हम आप पे भरोसा करें और आप उन सारी चीजों को निकालें। क्योंकि आपने कहा है, जब तुम मेरे पे भरोसा करोगे, जब तुम मेरे पे विश्वास करोगे, मैं तुम्हें अपनी संतान कहूंगा, मैं तुम्हें अपनी संतान मानूंगा, मैं तुम्हें अपनी संतान नियुक्त करूंगा। जब हम आपकी संतान हो जाते हैं, हमें विश्वास है हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होती है। मुझे विश्वास है जब आज ये कोई वीडियो देख रहा है, उसको किसी भी चीज की कमी हो, वो किसी भी प्रॉब्लम से जा रहा हो, उसको सिखा कि आप पे भरोसा कैसे करना है, उसको सिखा आप पे विश्वास कैसे करना है, कि वो आज सीख कर आप पे विश्वास करे और उसकी जिंदगी से सारी प्रॉब्लम इन द नेम ऑफ जीसस निकलने वाली हो सके। खुदा मुझे विश्वास है आपने मेरी दुआ को सुना है और सामने वाली की दुआ को सुना है, और आपने उसकी जिंदगी में आज ही काम किया है, और आज ही काम किया है, और आज ही काम किया है। मुझे विश्वास है, और आप भी विश्वास करिए और विश्वास के साथ बोलिए कि मुझे विश्वास है खुदा ने मेरी जिंदगी में आज ही काम किया है। खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से सुनिए, आसमान में कबूल करिए। आमीन। खुदा आपको बहुत आशीष दे। मैं कल फिर आऊंगा एक बरकत की बात लेके। जय मसीह की। शालोम, शांति और सलाम।